वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपिन। यहाँ पर हम बात करेंगे जी सितंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर। वीडियो को अंत तक देखें। दिक्कत और परेशानी लगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जी करते हैं स्टार्ट। देखें यहाँ पर डिफेंस देखेंगे, स्कीम्स हुई, इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स, जो भी बातें होंगी यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। जी करते हैं। फर्स्ट ऑफ देख लेते हैं जो न्यूज़ में थी अभी हाल ही में। देखें, बताओ, जो फार्मर लोन पोर्टल है विद एक वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम मैन्युअली लॉन्च किया गया था। किन के द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इसको रिलीज किया गया था? मेनली फार्मर्स की हेल्प के लिए यहाँ पर 3 इनिशिएटिव लॉन्च हुए थे। ठीक है सर। मेनली यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, साथ ही में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, दोनों का ज्वाइंट वेंचर था। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे निर्मला सीतारमण जी। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। दोनों ने इसको रिलीज किया। राइट आंसर तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नेम नहीं दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर 3 इनिशिएटिव कौन कौन से थे? किसान ऋण पोर्टल, डोर टू डोर केसीसी कैंपेन, साथ ही में वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम। यहाँ पर इसको रिलीज किया गया। तीनों बातें भी, एक तो लोन प्रोवाइड करने के लिए, हमारे किसान क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही में वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, फार्मर्स की हेल्प के लिए 1 अक्टूबर को इसको रिलीज किया गया। ठीक है सर, कैंपेन को। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रिप PRIP ये स्कीम रिलीज हुई थी। आपसे पूछेंगे डायरेक्टली ये कौन से सेक्टर की प्रमोशन के लिए इसको रिलीज किया गया? मेनली फार्मास्यूटिकल। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? हमारी केमिकल फर्टिलाइजेशन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर। इसको कौन संभालते हैं जी? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। ओके, इन्होंने यहाँ पर रिलीज किया जी। किसके लिए? फार्मास्यूटिक की प्रमोशन के लिए। उसके अंदर रिसर्च एंड हमारे इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए 5 ईयर का प्लान है। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्किल ऑन व्हील एक बस रिलीज हुई। मेनली क्या है, जो हमारे रूरल एरिया के अंदर जो हमारी यूथ रहती है उसके अंदर हम क्या करेंगे? स्किल की डेवलपमेंट करेंगे, उनको फ्यूचर रेडी करेंगे। एक स्किल जो स्किलफुल हमारी लेबर को, हमारे जो स्टूडेंट को बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंदर। साथ ही में यही मिनिस्ट्री के अंदर जो हमारे संभालते हैं, जिस मिनिस्ट्री को धर्मेंद्र प्रधान जी, वही हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी संभालते हैं। आपको पता है जी धर्मेंद्र प्रधान जी, साथ ही में लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला के द्वारा इसको रिलीज किया गया हमारे रूरल एरिया की यूथ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर ना एक इस इनिशिएटिव को लॉन्च तो इनके द्वारा किया गया, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करेगा, जो एफर्ट करेगा, वो करेगा यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, साथ ही में इंड बैंक। अब देखिए PM मोदी ने एक फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम को रिलीज किया। ट्रेडिशनल जो हमारे आर्टिस्ट हैं और क्राफ्टमैन है, उनकी हेल्प के लिए। उस स्कीम का नेम बता सकते हो? बताइए। आपके पास 10 सेकंड है। जी इसका राइट आंसर हो रहा होगा PM विश्वकर्मा योजना, जो कि 17 सितंबर को यहाँ पर लॉन्च की गई बाय द PM मोदी के द्वारा न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पर हम 17 सितंबर को विश्वकर्मा डे जयंती के रूप में जानते हैं। विश्वकर्मा कौन सी थी? जो हिंदू जो हमारी मैथोलॉजी है उसके रिलीजन के अंदर जो सभी को बनाते हैं भाई, भी इक्विपमेंट्स को, सभी बिल्डिंग्स को, अगर देखें द्वारिका को भी जो विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था। उनको याद करते हुए डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के दिन क्राफ्टमैन और आर्टिसन को हमारी हेल्प करने के लिए इस स्कीम के अंदर हम यहाँ पर लोन प्रोवाइड करेंगे। दैट्स वाई इसको रिलीज किया गया स्कीम को। ओके सर। तो मेनली ना कौन सी स्कीम कब रिलीज हुई, किन्होंने रिलीज की और किसके लिए रिलीज की, ये हमारे मेन पॉइंट होते हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी हाल ही में पास हो चुका है जी। 33% जो हमारी रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा वुमेन्स को पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर। इसका नेम बता दो। इसका जो एक्ट का नेम क्या था? इसका एक्ट का नेम था हमारा नारी शक्ति बंधन एक्ट। नारी शक्ति बंधन एक्ट इसका नेम था। अब आपको पता है डिलिमिटेशन क्या होती है? पता है
डिलिमिटेशन क्या होती है? जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी देन लोकसभा की जो सीट्स की जो काउंटिंग है ऑल ओवर दी स्टेट के अंदर चेंज होती रहेगी। सो उसी तरह भाई अब 2024 में इलेक्शन होंगे, देन 2026 तक आपको पता है 25 तक हमारे इंडिया के अंदर सेंसस हो जाएगा। सेंसस के बाद में क्या होगा? सीट इंक्रीज होएंगी। सीट इंक्रीज होने के बाद में क्या करेंगे? हमारी वुमेन्स को यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो वुमेन को रिजर्वेशन मिलेगी देन वो 33% रिप्रेजेंट करेंगी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। अब देखिए यहाँ पर 128% जो 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी और इस एक्ट का कौन सा एक्ट बना जी? 106 नंबर का एक्ट बन चुका है। मीन्स कि यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा इसको प्रॉपरली पास कर दिया गया है। बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज। फर्स्टली इसको 15 ईयर के लिए रखा गया है, बाद में इसको एक्सटेंड करते रहेंगे थ्रू दी अमेंडमेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। मालवीय मिशन न्यूज़ में था किसके लिए और किन्होंने यहाँ पर रिलीज किया? बताओ। मालवीय मिशन मदन मोहन मालवीय से रिलेट करने वाला, उनके नेम पर रखने वाला है भाई। मेनली टीचर की डेवलपमेंट के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो किन्होंने रिलीज किया? जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। सो इसको इम्प्लीमेंट करेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, लेकिन अनवील किया धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभालते हैं। अब देखेंगे कुछ रैंकिंग देखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन के अंदर बताओ इंडिया की रैंक। यहाँ पर इंडिया की रैंक है 40th नंबर पर और टॉप पर आपको दिखाई देगा स्विट्जरलैंड। और निकाली गई थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्कीम को, इस हमारी रिपोर्ट को। समझे बात जी? टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया की 40th रैंक और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया। अब देखें जहाँ पर है टैलेंट को लेकर, पहले तो इनोवेशन को लेकर, अब टैलेंट को लेकर देखो। इंडिया की रैंक बताओ, इंडिया की रैंक यहाँ पर कितनी होगी जी? 56 नंबर पर। टॉप पर कौन सी कंट्री है? यहाँ पर भी है स्विट्जरलैंड। ठीक है सर। सो यहाँ पर इसको निकाला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर जो एक सर्फ शार्क नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, नेदरलैंड बेस्ड है, इन्होंने यहाँ पर इसको निकाला जी। सो बताओ यहाँ पर इंडिया की रैंक, जहाँ पर इंडिया की रैंक दिखाई देगी 52nd नंबर पर। सो टॉप पर यहाँ पर फ्रांस। ठीक है। सो मेनली 5 फैक्टर होते हैं: इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, ई गवर्नमेंट हुई, ई सिक्योरिटी हुई। इसको कंसिडर करते हैं, देन इस रिपोर्ट को निकालते हैं। इंडिया यहाँ पर 52nd नंबर पर, टॉप पर यहाँ पर फ्रांस। देन वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री टॉप पर है? बताओ। यहाँ पर कौन टॉप है भाई? यहाँ पर टॉप पर दिखाई देगी आपको सिंगापुर आफ्टर बीटिंग दी हांगकांग। सो इस टाइम 2023 के अंदर हांगकांग यहाँ पर 2nd नंबर पर पहुँच चुका है, सिंगापुर यहाँ पर टॉप पर है। कनाडा थिंक टैंक एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको निकाला गया। इंडिया यहाँ पर 87th नंबर पर है जी। बॉटम पर सबसे पीछे रहेगा यहाँ पर वेनेजुएला। अब देखें एक एजिंग के लेकर रिपोर्ट निकाली गई थी अभी हाल ही में, जो हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। साथ ही में यहाँ पर दिखाई देगा यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पॉपुलेशन साइंस। सो जो हमारा पॉपुलेशन फंड है इसके द्वारा बताया गया था इंडिया अब वर्ल्ड की टॉप कंट्री बन चुकी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब दोनों ने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली एजिंग को लेकर के। इंडिया के अंदर बता रहे हैं अभी जो हमारी 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन की अंदर एल्डर पीपल हो जाएंगे 2050 तक। सो यहाँ पर 40% ऑफ एल्डर पीपल हैं, कहते उनको जो बहुत ही पुअर कंडीशन में है। मोर देन 40% जो भी है हमारे जो एल्डर पीपल, उनमें से 40% से ज़्यादा क्या है, एक बहुत ही पुअरेस्ट स्टेज में जी रहे हैं। इनमें से अप्रोक्स 19% को प्रॉपर अपना जो उनके पास कोई इनकम नहीं है। सो ये डाटा भी बता रखा है और बता रहे हैं अभी तो 2046 तक क्या होगा, साइज़ ऑफ दी जो एल्डर पॉपुलेशन की साइज़ होगा वो हमारा बीट कर जाएगा, हायर हो जाएगा। जो हमारे चाइल्ड हैं 0 से लेकर 14 एज के, उनसे भी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो जाएगी। सो आने वाले टाइम में जो हमारी एल्डर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। अभी तो आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। आने वाले टाइम में जो इंक्रीज़ होएगी मीन्स कि इंडिया एजिंग की ओर बढ़ता चलेगा, जैसे कि अब चाइना एजिंग की ओर जा रहा है भाई। सो दैट्स एक रिपोर्ट आई थी, इसको ध्यान में रख सकते हो। आपसे पूछेंगे भी इंडिया की जो एल्डर पॉपुलेशन है 20% हो जाएगी हमारी टोटल पॉपुलेशन का, कब तक? 2050 तक।
ठीक है, और वो हायर हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी जो 0 से लेकर 15 एज तक, वो कब तक हो जाएगा 2046 तक। जो थोड़ा टारगेट ध्यान में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखें एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, इसमें यहाँ पर टॉपर देखें इंडियन यूनिवर्सिटी में से वो है हमारा IIE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, और टॉपर वर्ल्ड में देखें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK की, और सेकंड नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की। ओके सर, अब चलें नेक्स्ट, यहाँ पर ग्लोबल क्रिप्टो अडोप्शन इंडेक्स 2023 का, उसके अंदर बताओ टॉप पर कौन सी कंट्री है अडोप्ट करने को लेकर के क्रिप्टो को। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा जी इंडिया। इंडिया क्रिप्टो को अडोप्ट करने को लेकर के सबसे आगे है। ये चैनलाइसिस के द्वारा रिलीज हुई थी, ये मेनली क्रिप्टो को लेकर रिपोर्ट निकालती है जी। इंडिया यहाँ पर टॉप पर है और 2022 में 4th नंबर पर था, और ओवरऑल देखें 154th नंबर पर है। और यहाँ पर ओवरऑल हमने 154th नेशन को चेक किया था, बाद में इस रिपोर्ट को निकाल दिया। सेकंड पर नाइजीरिया, थर्ड पर वियतनाम, थर्ड देन यहाँ पर USA एंड यूक्रेन। अब देखें दी वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की कौन सी है, जो टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर ना टॉप 100 में ओनली इंडिया की वन कंपनी है, उसका नेम बताओ। उसका नेम है जी हमारा इन्फोसिस। देखिए ये हमारी ओनली फिल्म है टॉप 100 के अंदर, IT कंपनी है, और ये बनाई गई थी, फाउंड हुई थी NR नारायण मूर्ति के द्वारा। अगर देखें जो UK के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके जो सन इन लॉ है, नारायण मूर्ति के सन इन लॉ है वो ऋषि सुनाक। 1981 में ये बनी थी कंपनी भाई। और टॉपर वर्ल्ड में देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट, मेटा एंड एसेंचर जो कि आयरलैंड की कंपनी है। मेनली टॉप 4 तो USA की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड अल्फ़ाबेट एंड मेटा। अब नेक्स्ट देखें कुछ स्टेट की ओर चलते हैं भाई। स्टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। ओके, सो देखिए मोबाइल वन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जो कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्टेट के अंदर, बताओ। देखिए बताइए मोबाइल वन प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च हुआ था। सो ये लॉन्च हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर। सो यहाँ पर देखें इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप हुआ था, ये हुआ था हमारा उड़ीसा के अंदर। सो उड़ीसा के अंदर ना जो टाटा स्टील है, साथ ही में ACME नाम का ग्रुप है, इनका ज्वाइंट वेंचर था जी। मेरे लिए डायरेक्ट पूछेंगे कि इन्होंने यहाँ कहाँ पर हुआ, उड़ीसा के अंदर। सो ये देखिए ना हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इको फ्रेंडली प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए, केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मोबाइल वन प्रोग्राम को यहाँ पर रिलीज़ किया गया था। ठीक है सर, जो कि एक पार्ट है हमारा प्राकृतिक खेती कौशल किसान योजना, जैसे कि मेनली ना ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं जी। आपको पता है सबसे पहली जो हमारी स्टेट बनी थी, जो हमारी प्रॉपरली ऑर्गेनिक हुई थी, वो कौन सी थी, हमारी सिक्किम। कब हुई थी, 2006 की बात है। सो इसको चेक करना, 2006 की बात है ना, 2006 के अंदर ये बन चुकी थी भाई। अब देखिए इंडिया का फर्स्ट कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो कि जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, कौन सी स्टेट के अंदर इनॉग्रेट हुआ था, बताओ। सो इनॉग्रेट हुआ था जी उत्तराखंड के अंदर। सो वर्ल्ड टूरिज्म डे वाले दिन 27 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर का नेम भी बता दो कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। तो कौन है जी, बताओ कौन है। अर्जुन मुंडा ही है ना, चेक करना भाई। सॉरी मुझे भी दिमाग में सारी स्किप हो रहा है, अर्जुन मुंडा कई बार गलत ना हो तो चेक करना, इसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। अब देखिए स्टैचू ऑफ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के थे, उनका स्टैचू अनवील हुआ था, कहाँ पर हुआ था बताओ। तो जी यहाँ पर हुआ था इन दी कोयम्बटूर के अंदर। सो कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर इसको अनवील किया गया था। जो इंडिया के हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नेम था RK शनमुगन शेट्टी। सो जूनियर मिनिस्टर जो पीयूष गोयल के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था भाई। सो ध्यान में रखना, प्रॉपर इनका नेम तो भाई ये रहा, और जो रामसामी शेट्टी, कंसामी शनमुखम शेट्टी, सो इनका नेम था। सो इंडियन लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे। ठीक है,
सो उनके द्वारा ही हमारा फर्स्ट बजट जहाँ पर प्रेजेंट किया गया था। सो अभी हाल ही में इनका स्टैचू अनवील्ड हुआ था कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। ADR की रिपोर्ट आई थी। सो बताओ कौन सी स्टेट हमारी टॉप पर थी क्रिमिनल केस अगेंस्ट दी MPs के अंदर। जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ कौन सी स्टेट के अंदर है भाई, केरला के अंदर। ठीक है। सो जहाँ पर बता रखा है 73% जो हमारे वहाँ पर हैं उनके पास केसेस आपको दिखाई देंगे उनके खिलाफ। अब देखिए 42 नंबर का हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी वो कौन सी है, वो है हमारी होसला थम जो टेम्पल ग्रुप है जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर। इसकी प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ भाई, उसको देख सकते हो। होसाला जो कि हमारा टेम्पल है ग्रुप है कर्नाटका के अंदर। 41 बनी थी हमारी, वो है हमारी शांति निकेतन कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर। सो यूनेस्को के बारे में 16 नवंबर 1945 को पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब देखिए ये रही हमारी साइट्स भाई दोनों, ये वेस्ट बंगाल के अंदर शांति निकेतन है और ये रहा कर्नाटका के नीचे आपको होसाला टेम्पल्स दिखाई देंगे। अब देखिए होसाला टेम्पल के अंदर आपको 3 टेम्पल दिखाई देते हैं, चिनकेश्वर टेम्पल बेलूर के अंदर, होलेश्वर टेम्पल हिलवीदू के अंदर, केशवा टेम्पल इन दी सोमनाथपुर के अंदर। समझे जी। सो तीनों टेम्पल को इसके पहले भी कर्नाटका में आपको हम्पी एंड साथ में पतादकल दिखाई देंगे एज अ यूनेस्को साइट। अगर देखें वेस्ट बंगाल के अंदर शांति निकेतन ये बन चुका है भाई। यहाँ पर ना 1863 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक आश्रम बनाया गया। बाद में यहाँ पर स्कूल इस्टेब्लिश हुआ, बाद में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जिसको हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जी 3rd वेस्ट बंगाल के अंदर अभी इसके पहले सुंदरबन डेल्टा और साथ ही में दार्जिलिंग जो माउंटेन रेलवे है हमारा वो भी यूनेस्को के अंदर शुमार है। और 45 नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रियाद सऊदी अरेबिया में हुई थी उसी दौरान हमारे 41 एंड 42 साइट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया। अब ये भाई आपके लिए क्वेश्चन है जहाँ पर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, फास्टली यहाँ पर स्किप करूंगा। सो प्लीज़ आंसर इसके बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि सभी जो भी हमारा एक रिवीजन के परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हम स्किप कर लेते हैं इनको पेज को हमारे। अब चलते हैं। देखिए मोदी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव एक स्कीम लॉन्च हुई थी, बताओ किन के द्वारा। सो कौन सी स्टेट के अंदर बताइए। सो यहाँ पर ये लॉन्च हुई थी, बताओ असम के अंदर। मेनली इसके अंदर क्या था ना, जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं असम के अंदर उनको जो भी अच्छा काम करेगा उनको अवार्ड भी देंगे। साथ ही में जे ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने के लिए एक एफर्ट है। मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव असम के अंदर ये रिलीज हुआ था। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था। सो ये हुआ था गोवा के अंदर। सो वहाँ पर ये आपको पता लाइट हाउस होते हैं ना, एक फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था गोवा के अंदर जो कि फ्रॉम दी फोर्ट अगुडा जो कि इन दी पनाजी गोवा के अंदर है भाई। सितंबर 23 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड साथ ही में वाटरवे आयुष के द्वारा, श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ठीक है सर। अब चलें यहाँ पर देखिए फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम ये हुई थी तमिलनाडु के अंदर। सो बच्चों को यहाँ पर फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट को हमारे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें लीप लॉन्च एम्पावर एक्सेलरेट प्रॉस्पर एक कोवर्क मिशन था, मेनली केरला के अंदर रिलीज हुआ था स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर। सो यहाँ पर नीपा वायरस के केस दिखाई दिए थे, कहाँ पर दिखाई दिए थे, कौन सी स्टेट में, ये यहाँ पर दिखाई दिए थे केरला के अंदर। सो यहाँ पर मैंने भी प्रॉपर वीडियो डाल रखी है चैनल पर, देख सकते हो। जो नीपा वायरस है मेनली फ्रूट बैट इसको फैलाती है, उसका जो ब्लड है यूरिन है सलाइबा है आगे ट्रांसफ़र होगा प्लांट में एनिमल में, देन उसके ह्यूमन में भी आ सकता है भाई। ह्यूमन की यहाँ पर 40 to 75% आपको मोर्टेलिटी रेट दिखाई देगा, मीन्स कि जिसको भी हो जाए 100 में से 70 to 80% पीपल की डेथ हो सकती है। और नीपा वायरस को इसको फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं जी। जूनोटिक वायरस है, मीन्स कि जो किसी भी एनिमल से ह्यूमन में फैल सकता है। इसके फर्स्टली केसेस दिखाई दिए थे मलेशिया और सिंगापुर के अंदर 1998 और 1999 के दौरान। नीपा वायरस की जो फैमिली है इसका नेम भाई ये रहा,
पैरामॉक्सी विराइडी, ठीक है। देन देखें विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कौन सी स्टेट के अंदर है बताओ। इसको भी हाल ही में जो फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेफ हमारा फूड का ये टैग मिला था इसको, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ये कहाँ पर है, ये हमारा इन दी आंध्र प्रदेश के अंदर। सो यहाँ पर ग्रीन रेलवे स्टेशन बन चुका है जी। सॉरी फूड का नहीं मिला इसको, वो तो गुवाहाटी को मिला था पहले असम के अंदर। सो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला था बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। समझे बात भाई। इको फ्रेंडली जो भी इनकी सर्विसेज हैं, प्रॉपर फूड हुआ, क्लीननेस को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर जो एफर्ट थे इनके, दैट्स वाई इनको ये दिया गया सर्टिफिकेट। विजयवाड़ा कहाँ पर है, इन दी आंध्र प्रदेश के अंदर। अब देखें तिलगिनार, मागालीर, उर्मी, थोगी, तीथम। सो भाई इसका नेम है ना उनकी इंडिजिनस वहाँ पर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पर से लिया हुआ है। सो प्लीज़ बताओ सोशल वेलफेयर के लिए स्कीम लॉन्च हुई थी कहाँ पर, कौन सी स्टेट में। सो लॉन्च हुई थी तमिलनाडु के अंदर, ठीक है सर। सो तमिलनाडु के अंदर रिलीज़ हुई थी, वहाँ पर उसका नेम ऐसा है। सो यहाँ पर ध्यान में रखना कहाँ पर पूछ सकते हैं। मेनली वुमेन्स की हेल्प के लिए है जी। वुमेन को 1000 रुपये प्रोवाइड करेंगे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कीम ऐसी स्टार्ट हो चुकी हैं। पंजाब के अंदर बता रहे थे, कर्नाटका के अंदर, तेलंगाना के अंदर। सो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग आपको नेम दिखाई देगा, उन सभी को ध्यान में रखना। अब देखिए जी न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स आया था, उसमें टॉपर कौन सी स्टेट थी हमारी, यहाँ पर थी पंजाब। सो पंजाब अब है हमारी 11% ऑफ नेशनल एवरेज से। बाद में कर्नाटका, दिल्ली दिखाई देगा। बॉटम में आपको दिखाई देगा बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और साथ ही में नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ बाय न्यूट्रिशन। अब देखें निकोई नाम का फेस्टिवल जो कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। एक हमारा कौन सा फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। सो कौन सी स्टेट के अंदर सेलिब्रेट करते हैं जी। सो ये उड़ीसा के अंदर एंड साथ ही में झारखंड के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। सो ये एक न्यू राइस सीजन आता है भाई, उसमें इसको सेलिब्रेट करते हैं जी। नुआ मीन्स के यहाँ पर न्यू एंड खाई मीन्स के फूड, न्यू क्वालिटी ऑफ फूड जब आएगा हम गॉड से जाकर वो यहाँ पर प्रे करते हैं। उसके अंदर भी नुकाई जुहार नाम का फेस्टिवल उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेट जिसने नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन को एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। कहाँ पर लॉन्च हुआ था, नागालैंड के अंदर, ठीक है। अब देखें गुरुहा लक्ष्मी। सो ये यहाँ पर लॉन्च हुई थी कर्नाटका के अंदर। इसके अंदर क्या है, जो हमारी वुमेन्स है उनको यहाँ पर 1000 रुपये प्रोवाइड करेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, लाडली बहना, लाडली बहना स्कीम ये भी रिलीज हुई थी हमारी कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। लाडली लक्ष्मी भी कहाँ पर रिलीज हुई थी, मध्य प्रदेश के अंदर। लाडली बहना आवास योजना भी कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। सो मेनली यहाँ पर हाउसिंग के लिए है, हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये यहाँ पर रिलीज़ हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान सीएम है, उन्होंने यहाँ पर इसको रिलीज़ किया था जी। अब देखिए स्टैचू ऑफ वननेस मीन्स के एक माता की प्रतिमा, जो हमारे आदि शंकराचार्य का स्टैचू है। अभी हाल ही में ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर इसको अनवील किया गया था। सो ओमकारेश्वर क्या है भाई, हमारा एक ज्योतिर्लिंग है जो कि हमारे लॉर्ड शिवा से रिलेट करता है। नर्मदा रिवर के किनारे पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। सो यहाँ पर इनका स्टैचू लगाने की बात कर रहे थे। देन देखें बैनिंग दी ग्लू पैड फॉर दी रोडेट कंट्रोल, मेनली ना जो हमारे रैट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लू पैड यूज़ करते हैं, उसको भी हाल ही में बैन किया गया था दिल्ली के अंदर। सो ऐसा क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस है। जोशनी मठ जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सप्रेस सेंटर है, कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ था, कौन सी स्टेट और यूटी के अंदर, ये हुआ था हिंदी दिल्ली के अंदर। इसी तरह का भारत मंडपम हुआ था, G20 की समिट वहीं पर हेल्ड हुई थी, ठीक है सर। पीएम मोदी ने यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया था द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर। जहाँ पर आपको माइस दिखाई देगा, माइस की फुल फॉर्म देख लेना, मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। मेनली आने वाले टाइम में जो भी हमारी एग्जीबिशन होंगी, इंसेंटिव होंगी, मीटिंग होंगी, एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पर बहुत से इंटरनेशनल कंट्रीज आ सकती हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और इंडिया का जो आने वाले टाइम में फ्यूचर है भाई, उसको हेल्प मिलेगी प्रमोट करने के लिए। देन सीएम सपोर्टिंग एबिलिटी रीबिल्डिंग दी एस्पिरेशन एंड लाइवलीहुड स्कीम, सबल नाम की स्कीम लॉन्च हुई थी, मेनली जो हमारे स्पेशली एबल्ड पीपल हैं उनकी हेल्प के लिए। सो कहाँ पर, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है सर।
सो जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब हिंदी में लिख रखा है, इसको रीड कर सकते हो। अब देखें विच सिटी बिकम दी सेकंड सिटी बन चुकी है जिसने इम्प्लीमेंट किया था एम्बिशन ट्रेडिंग स्कीम को। बताओ जे आफ्टर दी सूरत, पहले सूरत ने किया। सूरत कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। इसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और साथ ही में यहीं पर स्टील स्लैग रोड जो बनाए गए थे फर्स्टली, एंड बुलेट ट्रेन का फर्स्ट जो बना था वो क्या होता है वो स्टेशन हमारा यहीं पर बना था भाई। साथ ही में ना जो डायमंड एक वो होती है बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग भी सूरत में बन चुकी है वर्ल्ड की आफ्टर बीटिंग दी पेंटागन। सो यहाँ पर ना अहमदाबाद ने इसको इम्प्लीमेंट किया था मेनली एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। 2.5 और 10 जो हमारे पर्टिकुलर मेटल होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखें मॉब लिंचिंग विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कहाँ पर रिलीज हुई थी? ये हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर। जो भी मॉब लिंचिंग से भाई प्रभावित होगा उनको 10 लाख पे यहाँ पर कंपनसेशन की तरह प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? जो गुजरात के अंदर, ककरपारा के अंदर। ठीक है सर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 7th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, उसका नेम बता दो। उसका नेम है हमारा वीर दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये इंडिया का 55th है। सो यहाँ पर इंडिया का 55th है जी। सो ये 55th है और यहाँ पर बन चुका है जी 7th। सो अगर देखें मध्य प्रदेश में आपको 6 और दिखाई देंगे, संजय दुबरी, सतपुरा, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, पेंच। बांधवगढ़ न्यूज़ में था क्योंकि यहीं पर हमारा एलिफेंट फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था मध्य प्रदेश में। अब ये रहे, अगर एरिया के वाइज देखना चाहते हो तो देख सकते हो जी। सबसे बड़ा एरिया के वाइज यहाँ पर कौन सा आपको दिखाई देगा? ये रहा सतपुरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सॉरी नीचे वाला वीरांगना दुर्गावती सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये रहा वीरांगना के बारे में लिख लिया मैंने। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 7th बन चुका है और 55th बन चुका है भाई। ये नूरादाई यहाँ साथ में दुर्गावती दोनों को कंबाइन करने के बाद में इसको बनाया गया। यहाँ पर इसको डेडिकेशन दी गई। मेल नर्मदा और जमुना रिवर के बेसिन के बीच में पड़ता है ये। और सिंगूरगढ़ फोर्ट भी है यहीं पर सिचुएटेड है। उस अगर देखें मध्य प्रदेश को हम एज अ टाइगर स्टेट एंड गढ़ियाल स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है सर। और जब भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जो हमारे टाइगर को लेकर के, मध्य प्रदेश में आपको 785 टाइगर्स दिखाई देंगे, कर्नाटका में 563 और उत्तराखंड में 560। अब देखिए सवेरा स्कीम लॉन्च हुई थी जो कि हमारे सीनियर सिटीजन की हेल्प के लिए। कहाँ पर? प्रयागराज पुलिस के द्वारा यूपी के अंदर। अब देखें नंदिनी कृषि समृद्धि योजना जो कि लॉन्च हुई थी कहाँ पर? ये हुई थी हमारी जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही। ठीक है। सो जैसे कि हमारा एक बाबा मिशन लॉन्च हुआ था, नंद बाबा, मेनली हमारी मिल्क की जो हमारी कैटल्स हैं उनकी ब्रीडिंग करवाने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, उसके अंदर ही इस स्कीम को यहाँ पर रिलीज किया गया। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा जो रास्ते जोड़ो रास्ते मीन्स कि जो रूरल एरिया है भाई महाराष्ट्र के अंदर, उसको अब मेन रोड से यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए इसको रिलीज किया गया था। संपूर्ण प्राप्ति योजना जो लॉन्च हुई थी हमारी उड़ीसा के अंदर। सो न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए मदर के अंदर, गर्ल और चिल्ड्रन के अंदर, दैट्स वाई इसको रिलीज किया गया था उड़ीसा के अंदर। अब देखें कैश फॉर दी बेस्ड स्कीम रिलीज हुई थी। बताओ कहाँ पर रिलीज हुई थी? ये हुई थी पटना के अंदर, पटना महाराष्ट्र में। ठीक है। सो यहाँ की म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो हमारा मटीरियल का रिकवरी फैकल्टी लगाई थी वेस्ट टू वेल्थ बनाने के लिए। जो भी यहाँ पर ना वेस्ट लेकर आएगा उनको यहाँ पर मनी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम महाराष्ट्र के अंदर। नमो मीन्स के नरेंद्र मोदी, उनके जब अभी हाल ही में 73 ईयर कंप्लीट हुए थे मध्य प्रदेश में ये रिलीज की गई थी। इसके अंदर और भी स्कीम है जैसे कि हमारे नमो वुमेन एम्पावरमेंट, वर्कर वेलफेयर, स्मार्ट ट्राइबल स्कूल, सिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट, हमारा नमो शितकारी महासम्मान योजना, ये सभी कहाँ पर रिलीज हुई थी? महाराष्ट्र में। देन बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? बताओ। ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सो मनोज सिन्हा ने कपूरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था जी। सो आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ था।
देन टीवी मुक्ति एक्सप्रेस लॉन्च हुई थी जतेंद्र सिंह के द्वारा टीवी मुक्ति के लिए फ्रॉम द उधमपुर से। ठीक है, चलो चलें टीवी को हराने। टीवी का टारगेट है हमारा 2025 तक। निक्षय मित्रा कैंपेन लॉन्च हुआ था इसके अंडर। उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे दीपा मलिक। ओके, और साथ ही में भाई टीवी का टारगेट बता रखा है यहीं पर। और साथ ही में ना उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नेम चेंज हुआ था। जो हमारे मार्टियन कैप्टन थे तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नेम पर, तुषार महाजन के नेम पर इसको नेम रखा गया था भाई। इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं स्पोर्ट्स सेक्टर की ओर। यहाँ पर ओनली मैं एक चीज़ नहीं बताऊंगा भाई, एशियन गेम्स जो चाइना में चल रही थी उनके बारे में यहाँ पर मैंने नहीं डाला। उसके रिस्पेक्ट में हम एक और वीडियो लेकर आएंगे प्रॉपर एशियन गेम के बारे में। आज ही मिल जाएगी, नहीं तो कल को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपको एशियन गेम के बारे में प्रॉपर बता देगी। सो यहाँ पर मैंने वो नहीं डाली, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना। अब देखें, यूएसए ओपन हुआ था मेंस सिंगल के अंदर, किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, सो नोवाक जोकोविक जीत चुके हैं जी। सो यहाँ पर वुमेन के अंदर किसने जीता? कोको गॉफ ने। अब जी रहा सारा प्रॉपर जो हमारे ग्रैंड स्लैम हुए थे। अब यूएसए ओपन के अंदर नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, कोको गॉफ जो कि अमेरिकन प्लेयर हैं। ये सभी ग्रैंड स्लैम आप रीड कर सकते हो जो कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ओपन, विंबलडन 2023 के अंदर जब भी कंडक्ट हुए थे। एग्जाम के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। लैंडर फेस बताओ भाई कौन सी गेम से रिलेट करेंगे? जो रिलेट करते हैं इंडियन प्लेयर हैं जी, इंडियन प्लेयर हैं, रिलेट करते हैं टेनिस के साथ में। हाल ही में जो फर्स्ट एशियन मैन प्लेयर बने थे जिनको यहाँ पर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम के अंदर नॉमिनेट किया गया था। ठीक है सर, सो इनका नेम इंपॉर्टेंट है। इनके पहले एक वुमेन थे जो हमारे एशिया से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट वो एशियन वुमेन बने थे, उनका नेम था लीना। लीना जी चाइना के प्लेयर हैं। सो फर्स्ट मैन प्लेयर में देखें तो लैंडर फेस। अब चले नेक्स्ट, यहाँ पर इंडिया की जर्सी को भी हाल ही में रिलीज़ किया गया था। T20 जो हमारा ICC वर्ल्ड कप होगा 2023 का इंडिया के अंदर कंडक्ट होगा 5 अक्टूबर से। किसने रिलीज़ किया था? एडिडास ने। सो यहाँ पर देखें, मोटो GP रेस को स्पॉन्सर किसने किया था? जहाँ पर इंडियन ऑयल ने। सो जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट हुई थी इंडिया के अंदर, इंडियन ऑयल इसका क्या था? स्पॉन्सर था भाई। और मार्को बेंजेची जो कि इटालियन राइडर थे, इसको जीत चुके हैं भाई। अब देखें, 5th नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप कंडक्ट हुई थी, उसको किसने जीता? जहाँ पर जीता महाराष्ट्र ने। किसको हरा करके जीता? जहाँ पर कर्नाटका को हरा करके इसको जीत लिया भाई। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर हॉकी 5S एशिया कप 2023 का कंडक्ट हुआ था। किस मैन और वुमेन में किसने जीता? दोनों में यहाँ पर इंडिया ने जीता, लेकिन मैन के अंदर इंडिया ने हरा दिया पाकिस्तान को और वुमेन के अंदर इंडिया ने हरा दिया थाईलैंड को। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एशियन क्रिकेट कप हुआ था 2023 का वनडे की ODI की फॉर्मेट में, श्रीलंका और पाकिस्तान में। किसने जीता? इंडिया ने जीता। अगर कहाँ पर हुआ था जी? इंडिया और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और श्रीलंका के अंदर जॉइंटली हुआ था। 16 इसका एडिशन था। ये भी बातें लिख रखी हैं। फाइनल हुआ था प्रेमादासा इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो के अंदर, इंडिया श्रीलंका के बीच में। इंडिया जीत गया भाई, श्रीलंका हार गया। मैन ऑफ द सीरीज रहे यहाँ पर कुलदीप यादव और मैन ऑफ द मैच रहे यहाँ पर मोहम्मद सिराज। 13,000 रन कंप्लीट करने वाले ODI के अंदर सबसे फास्टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं विराट कोहली। ठीक है, अभी देखें रोहित शर्मा भी 10,000 रन को कंप्लीट किए थे। और देखो मोंडो डुप्लेंटिस, ये एक प्लेयर हैं अभी 7 टाइम अपना जो रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। जो उगीन डायमंड लीग हुई थी USA के अंदर, वहाँ पर बताओ ये कौन सी कंट्री से रिलेट करते हैं? मोंडो डुप्लेंटिस ये रिलेट करते हैं स्वीडन से भाई। और यहीं पर जो हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने जो हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला था भाई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर साफ जो हुआ था हमारा फुटबॉल के रिलेटेड, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा अंडर 16 चैंपियनशिप हुई थी। किसने जीती? जहाँ पर इंडिया ने जीता। किसको हरा करके जीता? बांग्लादेश को हरा करके इसको जीत लिया भाई। भूटान के अंदर कंडक्ट हुई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, लेवनील इनका नेम देखो, लेवनील बड़ानरिविन, जो कि बताओ एयर राइफल के अंदर गोल्ड जीत चुके हैं जो रियो वर्ल्ड कप हुआ था। सो बताओ जी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं भाई? जैसे इनका नेम है ना, आपको दिक्कत आएगी। सो जी इंडियन है, इंडियन ही है, इनका नेम इंडियन है। इंडियन नेम डिफरेंट है लेकिन इंडियन है, इसको जीत चुके हैं। सो इनका नेम ध्यान में रखना। रियो वुमेन 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने यहाँ पर गोल्ड जीता ब्राज़ील के अंदर। इंडिया अगर देखें ओवरऑल, इंडिया ने यहाँ पर 5th रैंक पर फिनिश किया।
टॉप पर यहाँ पर इटली था भाई, सेकंड पर चाइना। देन देखें जो 132 एडिशन हुआ था दुरंत कप का, किसने जीता, जहाँ पर जीता मोहन बेगम एसजी ने, ठीक है। सो यहाँ पर भाई मोहन बेगम सुपर गैंट ने ईस्ट बंगाल को हरा करके इसको जीत लिया। फाइनल कहाँ पर हुआ था, कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर, साल्ट लेक स्टेडियम के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर खेलने वाले हैं, बताओ उनका नेम। उनका नेम है जी डैनियल मैकगे, ठीक है। सो वुमेन T20 कप होगा ना जो 2024 का बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर जो खेलेंगे। अब जो क्रिकेट के रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ क्रिकेट के रिलेटेड देखिए। हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर द इंडिया बन चुके हैं एशिया कप के अंदर, जिन्होंने लेफ्ट किया इरफान पठान को, वो हैं हमारे रविंद्र जडेजा। फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर जिन्होंने 150 विकेट को कंप्लीट किया ओडीआई के अंदर, कुलदीप यादव। और ऑफिशियल पार्टनर बने भाई बीसीसीआई के क्रिकेट मैचेस के लिए 23 से लेकर 26 तक सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैचेस के लिए, वो कौन सा बन चुका है, एसबीआई लाइफ। और न्यू ब्रांड जो D9 स्पोर्ट रिलीज हुआ था, कौन से प्लेयर के द्वारा, दीपक चहर के द्वारा। देन टीम इंडिया की जर्सी भाई जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए अभी हाल ही में रिवील हुई थी एडिडास के द्वारा। और टॉप करने वाली जो ऑल फॉर्मेट में कौन सी कंट्री बन चुकी है, वो है इंडिया। यहाँ पर आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2024 का कहाँ पर कंडक्ट होगा, ये होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए के बीच में अंदर, वहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का उसका एंथम रिलीज हुआ था, उसका टाइटल बता दो। इसका टाइटल है हमारा दिल जश्न मांगे, दिल जश्न बोले। देन सेक्रेटरी हैं हमारे बीसीसीआई के जय शाह, सो मेनली अमित शाह के बेटे हैं जी। देन फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर जो प्ले करेंगे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, वो है हमारे डैनियल मैकगे जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं जी। सो सभी क्वेश्चन देखो यार वन लाइनर के लिए ही थे, इसके ज़्यादा यहाँ पर पूछने के चांस कम है, लेकिन न्यूज़ में थे तभी बता दिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। अभी भी बहुत सी लिस्ट पड़ी होगी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ छूट गया होगा, फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो छूट जाता है ना। जैसे कि हमारा ओडीआई के अंदर जो हमारे फास्ट बॉलर बने थे टॉप पर, वो कौन है, सिराज। उन्होंने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया था जो हमारे एशिया कप के अंदर। अब चलते हैं आगे जी। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा था इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, कहाँ पर, वाराणसी के अंदर। सो नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं नेशनल क्रिकेट करंट के अंदर भाई। नेशनल करंट में देखिए ग्लोबल इंडिया AI 2023 का कहाँ पर होगा, अक्टूबर के अंदर, ये होगा इंडिया में भाई, फर्स्ट एडिशन है इसका, ठीक है। सो जैसे इसका नेम है वैसे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिस वर्ल्ड 2023 का कहाँ पर होगा, ये भी इंडिया के अंदर और कश्मीर में। देन देखें इंडियन एनर्जी समिट 2023 की कहाँ पर हुई थी, किन्होंने यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया था। सो एनर्जी के बारे में करेंगे हमारे एनर्जी मिनिस्टर, वो कौन है, RK सिंह। देन इंडो पैसिफिक आर्मीज की चीफ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर हेल्ड हुई थी, ये हुई थी हमारा इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में। इंडिया और यूएसए की आर्मी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। टुगेदर फॉर पीस यहाँ पर इसकी थीम थी। कुछ और समिट देखो, फोर्थ जो वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो हुआ, गवर्नर यहाँ पर रमेश बैस है, बताइए, सिंपल सी बात है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में होगा। अब 13th जो पैसिफिक आर्मी चीफ की हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर। इंडियन आर्मी चीफ कौन है हमारे, वो है जनरल मनोज पांडे। फर्स्ट एडिशन हुआ था ग्लोबल इंडिया AI का, अक्टूबर के अंदर कंडक्ट होगा इंडिया के अंदर। सेकंड नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी 4 सितंबर को न्यू दिल्ली के अंदर। ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, ये हुई थी दिल्ली के अंदर भाई। G77 प्लस चाइना समिट कंडक्ट हुई थी, ये चिले के अंदर कंडक्ट हुई थी। सॉरी ये कुबा के अंदर कलेक्ट हुई थी भाई। सो मेनली ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सो G77 जो भी कंट्रीज़ हैं, कुछ चाइना के साथ में इन्होंने सबमिट की थी। ये लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, मीन्स के एक साउथ ग्लोबल साउथ है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये ग्रुप G77। ओल्ड पार्लियामेंट का नेम रखा गया, उसका नेम बताओ। उसका नेम है हमारा संविधान सदन। एक वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक हमारी कमेटी बैठी थी, उसके अपॉइंट हुए थे हेड भाई, उसको लीड करने वाले, उनका नेम बताओ। उनका नेम था रामनाथ कोविंद, जो पहले हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड
बताओ ये ट्रांसपोर्ट में हमारी हेल्प करेगा। कौन सी बैंक ने रिलीज़ किया था? एसबीआई ने। सो आप इस कार्ड के जरिए सभी ट्रांसपोर्ट में इसकी यूज़ ले सकते हो, मेट्रो में ले सकते हो, ठीक है। जो टॉलेस्ट नटराजन स्टैचू इंस्टॉल हुआ था भारत मंडपम में, किन के द्वारा इसको बनाया गया था? नेम बताइए। इनका नेम है जी राधा कृष्णन सतापति। सो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। सो जी भाई स्क्रिप्चर के बारे में बता रखा है जी, इसको रिप्रेजेंट क्या क्या करती है। इसको रीड करने का चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। अब देखिए G20 की 2024 की समिट कहाँ पर होगी? ये होगी हमारी ब्राज़ील के अंदर। ये सभी G20 कंट्रीज हैं, G7 पता होना चाहिए, ब्रिक्स पता होना चाहिए, देन कुछ और ऐड करना, देन आपको प्रॉपरली दिमाग में फिट हो जाएगा। अब G20 नहीं रहा, आगे बताऊंगा वो। राजपथ एक मेमोरियल है भाई न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ जी किससे रिलेट करता है? ये करता है महात्मा गांधी से, क्योंकि सभी ना रिप्रेजेंटेटिव जो G20 के मेंबर थे जहाँ पर आए थे। सो दैट्स का न्यूज़ में था। 14th जो वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस कहाँ पर कंडक्ट होएगी? ये होएगी मुंबई के अंदर। स्पाइसेस के बारे में आपको पता है, इंडिया स्पाइस बॉल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। फायर ऑन द गैंगेस, लाइफ अमंग द डेड इन द बनारस। बताओ ये रिटन की थी बुक किसने की थी? ये पर की गई थी यहाँ पर भाई हमारा राधिका इयंगर के द्वारा। सो मेनली क्या बताती है ये सिटी ऑफ वाराणसी के बारे में बताती है। आपको पता है पहले जो भी कन्फ्लिक्ट हुई हैं, टेम्पल को लेकर डिस्ट्रॉय हुआ, वो हुआ, तो उसके बारे में प्रॉपर ये बातें बता रही है बुक का हमारी, ठीक है। देन G20 एडिशन जो होस्ट किया 2023 का इंडिया ने, उसका एडिशन बता दीजिए। उसका एडिशन था हमारा 18th एडिशन, ठीक है। सो 18th एडिशन था, बासिदो कुटुम्बकम इसकी थीम थी। 2024 में ब्राज़ील में होगा, 2022 में इंडोनेशिया में कंडक्ट हुआ था। अब देखें ये लोगो था भाई, ठीक है। जो अब चलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट करंट की ओर। अब देखें जी, करेंसी हैज़ इमर्ज द बेस्ट परफॉर्मेंस करेंसी जुलाई सितंबर क्वार्टर के अंदर। वो कौन सी बनी थी यहाँ पर? अफगानिस्तान की जो करेंसी है हमारी। देन इंडिया ने इनवाइट किया था प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, जो कि 26 जनवरी की परेड होगी 2024 के अंदर। कौन सी कंट्री के? ये है हमारे USA के भाई, जो बिडेन को हमने इन्वाइट किया है। पहले 2015 में बराक ओबामा को किया, 2019 में हमने ट्रंप को किया, लेकिन ट्रंप ने इसको अलाउ नहीं किया, मीन्स कि डिक्लाइन कर दिया। और उसी दौरान हमारी जो क्वाड समिट थी इंडिया के अंदर कंडक्ट होगी 2024 में, ठीक है सर। G20 अब G20 नहीं रहा, G20 अब G20 नहीं रहा, G20 बन चुका है। उसमें कौन सी कंट्री ऐड हो चुकी है जी? जहाँ पर एक ग्रुप ऐड हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन, समझे। सो अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाले अजाली सोमनी, जो कि इसके चेयरपर्सन है भाई, इन्होंने यहाँ पर इसको ये रहे। इसकी जो हेडक्वार्टर आपको अदीस अबाबा में दिखाई देंगे, जो कि इथियोपिया की कैपिटल है, ठीक है। जो सभी कंट्रीज़ के अंदर आपको दिखाई देती हैं, कोई एक ग्रुप हैगा 55 कंट्रीज़ का। देन कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो थे, हाल ही में न्यूज़ में बोल रहे हैं भाई इंडिया को लेज किया, ठीक है। दैट्स वाई हमने जो रिलेशन से डिस्ट्रॉय कर लिए इनके साथ में, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हो चुका है, ठीक है सर। सो ये बातें न्यूज़ में थी। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में जो इफेक्ट है यहाँ पर रीड कर सकते हो। टोटल कंट्री आपको यहाँ पर कितनी दिखाई देंगी? ये हमारी 23 कंट्रीज़। हेडक्वार्टर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है, सुपीरियर लेक है, वो USA और कनाडा की बाउंड्री पर है। फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 का होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा, मैक्सिको, कनाडा, USA के अंदर होगा मेनली। बाउंड्री बिटवीन दी कनाडा एंड USA के नाम से जानते हैं, 49th पैरेलल के नाम से जानते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन अडोप्ट हमने कनाडा से अडॉप्ट किया था। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुई थी? ये भी कनाडा के अंदर हुई थी 1930 के अंदर। कनाडा का जो मार्कम सिटी है उसका नेम चेंज हुआ था, हमारे इंडियन है उनका कौन से किन के नेम पर? AR रहमान के नेम पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, फर्स्ट कंट्री जिसने यहाँ पर जो सिगरेट होती हैं उनके सभी सिगरेट पर वार्निंग डालना स्टार्ट किया था, वो है कनाडा। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? ये भी है कनाडा के अंदर। और यूनाइटेड नेशन के पूछूँ, ठीक है, जो UK के अंदर आ जाएंगे, नेशनल होते उसके अंदर आ जाएंगे भाई, न्यूयॉर्क के अंदर आ जाएंगे, USA के अंदर। अगर मैं पूछूं वर्ल्ड बैंक के, वो भी USA के अंदर आ जाएंगे, वॉशिंगटन DC के अंदर, ठीक है। सो कुछ मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन डाले हैं, ओनली आपने ये रिवाइज कर लिए। कभी फर्दर नॉर्थ अमेरिका आएगा देन कुछ और कंट कर लेंगे हम यहाँ पर। अब देखें ग्लोबल सिम्बोसिज्म
दी फार्मर राइट ये कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? ये हुई थी इंडिया के अंदर। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था और हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था। समझे बात भाई? एग्रीकल्चर को जो प्रमोट करने के लिए जो हमारे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर ऑनर करने के लिए यहाँ पर इसको किया गया था जी। 43rd जो आसियान समिट कंडक्ट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। एक ना इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ था G20 के दौरान, उसका नेम बताना। उसका नेम था हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर रिलीज हुआ था। ये रहा भाई इंडिया से UAE सऊदी अरेबिया से होता हुआ, देन यहाँ पर हम यूरोप से ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ताकि जो ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा आने वाले टाइम में अच्छी हमारी फाउंडेशन बढ़ेगी, इकोनॉमिक टाई अप बूस्ट होंगे और हम टैकल करेंगे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। यूनाइटेड नेशन ने जो साउथ एंड साउथ कोऑपरेशन के लिए एक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। कब करते हैं जी? ये करते हैं हम 12 सितंबर को। ठीक है, थीम यहाँ पर सॉलिडारिटी, इक्विटी, पार्टनरशिप। 20% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की इंडिया ने, कब तक? 2025 तक। अभी हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च हुई थी, जहाँ पर देखें ना सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, USA, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, UAE सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अगर वर्ल्ड में देखें 85% ऑफ जो बायोफ्यूल प्रमोट करता है भाई, प्रोड्यूस करता है इथेनॉल, वो इंडिया, USA, ब्राज़ील करते हैं। टॉप पर यहाँ पर USA दिखाई देगा जो वर्ल्ड का 55%, ब्राज़ील यहाँ पर 27% और इंडिया ओनली 3%। आने वाले टाइम में हम इसको बूस्ट करेंगे और 10 अगस्त को एज हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में जानते हैं। ये कहाँ पर हुई थी? अभी करवा चुका हूँ भाई, कुबा के अंदर। काठमांडू कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इन दिन नेपाल, ललितपुर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जी, ये गूगल के बारे में कुछ फैक्ट हैं भाई, इसको रीड करना करिए। कर सकते हो अपने आप से, करवा दीजिए, करवाएं, चलो करते हैं भाई। ब्राउज़र ऑफ दी गूगल, उनका जो ब्राउज़र कौन सा है भाई? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, सभी को पता है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ द अर्थ, सो इसकी फुल फॉर्म है। ब्राउज़र कौन सा? इसका क्रोम है। पेरेंट कंपनी कौन सी? अल्फ़ाबेट। फाउंड कब हुई थी? ये हुई थी फाउंड 1998 के अंदर। 27 सितंबर इसका फाउंडेशन डे हमने इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। दैट्स वाई डोडल पर, गूगल डोडल पर इसकी जो आ रहा था, दैट्स वाई न्यूज़ में था। फाउंडर इसके आपको दिखाई देंगे सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इन दी कैलिफोर्निया, USA के अंदर। CEO इसके आपको सुंदर पिचाई दिखाई देंगे भाई। टॉप पर गूगल सर्च पर रहा था 2022 के अंदर कौन सी चीज़? जहाँ पर रही थी हमारी IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। देन ChatGPT का जो राइवल है गूगल के द्वारा रिलीज हुआ था, उसका नेम क्या है? बार्ड। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साथ ही में आर्ट पार्क, साथ ही में गूगल ने टाई अप किया था जो मैप करेगा इंडिया के जो भी हमारे लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोजेक्ट बानी के अंडर। सो सभी क्वेश्चन भाई ये न्यूज़ में रह चुके हैं, सो रिवाइज कर लो। अब चलते हैं डिफेंस की ओर। वर्ल्ड का फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम, इसका नेम है हमारा इंद्रजाल। किसने लॉन्च किया था बताओ? सो ये लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। सो इंडिया की एक प्राइवेट फर्म है, हैदराबाद बेस्ड है, ग्रैंड रोबोटिक के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का कहाँ पर शो हुआ था? जिसको शो को इनॉग्रेट किया था राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर हैं। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इन दी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर। सो वहीं पर ना हमारा फर्स्ट C-295 मेगावॉट ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट हैं ये इंडक्ट हुए थे इंडियन एयरफोर्स के अंदर भाई, जो एयरबस है साथ ही में टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा इसको बनाया गया था। देन सिम्बैक्स एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी इंडियन नेवी और कौन सी नेवी के बीच में? जहाँ पर कंडक्ट हुई थी इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है सर, सिंगापुर के अंदर हुई थी, 30 एडिशन था। ठीक है। और यहाँ पर INS रणविजय, कवरत्ती एंड समरीन हमारी INS सिंधु किशारी जहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। महेंद्र गिरी, बताओ किसने बिल्ड किया था इसको? जी है यहाँ पर मैजागोक डॉकयार्ड लिमिटेड, कोलकाता में इसको रिलीज किया गया था।
सॉरी मुंबई के अंदर इसको रिलीज़ किया गया था जी। इंडिया का न्यू वॉरशिप है। देन वरुणा 2023 का हुआ था, सेकंड फेज हुआ था इसका इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, फ्रांस के बीच में। एक नेवी एक्सरसाइज है भाई, अरेबियन सी के अंदर कंडक्ट हुई थी, 21 इसका एडिशन था। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में कहाँ पर हुआ था, अलास्का यूएसए के अंदर, ठीक है। सो 2022 में इंडिया में हुआ, 2023 में यहाँ पर यूएसए में कंडक्ट हो रहा है। इंडियन आर्मी एंड यूएसए आर्मी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जी। अब चलते हैं स्पेस की ओर। मून स्नाइपर एक लूनर मिशन है, किसने अब यहाँ पर लॉन्च किया था, ये किया था लॉन्च जापान ने भाई, ठीक है। मोक्सी मिशन नासा का है, ऑक्सीजन इसने जनरेट की थी कहाँ पर, मार्स के ऊपर। सो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, मार्स ऑक्सीजन इनसिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेनली ना जो ऑक्सीजन यहाँ पर इसने प्रोड्यूस की थी वहाँ पर, ठीक है। सो न्यूज़ में था। अब कुछ और मिशन देखो, लूना 25 किसका, रशिया का, फेल कर गया था। बेरशीट 2019 के अंदर हुआ था, ये इसराइल का था, ये भी फेल कर गया था। कुतुआर ये जापान का था, भी ये भी फेल कर गया था। चंगी 4 जो मून की मिशन था, ये तीनों मून के मिशन थे, ठीक है, तीनों फेल कर गए थे। ये पास हुआ था, ये चाइना का मिशन था। नासा का फर्स्ट मिशन जो कि स्टडी कर गया वीनस को, उसका नेम क्या था जी, डिवेंची। देन फर्स्ट अर्ब वुमेन एस्ट्रोनॉट बने थे जो कि स्पेस में गए थे, उनका नेम था रिहाना बर्नावे। देन फर्स्ट जो हमारे मिशन है जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड किया था वर्ल्ड का, वो है हमारा इंडिया का मिशन है चंद्रयान 3। फर्स्ट मून मिशन ऑफ इंडिया वो कौन सा था, चंद्रयान 1 2008-9 के बीच में हुआ था। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है वो, उसका नेम बताओ। इसका नेम है हमारा तिरान 1। और इंडिया का फर्स्ट जो मिशन है सन की स्टडी के लिए, उसका नेम था आदित्य 11, ठीक है सर। अब देखें अवार्ड्स में चलते हैं। 65th रामसन मैगसेस से अवार्ड दिए गए, उसके अंदर एक इंडियन थे, उनका नेम बता दीजिए। सो देखिए जिनका राइट आंसर हमारा होगा रवि कनान। सो हाल ही में ना 4 पर्सन को दिया गया, ओनली इंडियन हमने ध्यान में रखना, यही इंपॉर्टेंट है। ऑन्कोलॉजिस्ट इंडिया से इनको दिया गया। सो ज़्यादा नहीं यार, इतना दिमाग में नहीं रहेगा हमारे। नॉर्मल वो लोग जो फील्ड अवार्ड है मेनली एग्रीकल्चर की फील्ड में प्रोवाइड करते हैं। किनको दिया गया, यहाँ पर दिया गया था हमारा स्वाति नायक को। कहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है सर। सो बहना दीदी के नाम से जानते हैं। सो इनका अच्छा परफॉर्मेंस था भाई। एक शाहबागी दान जो मेनली राइस की वैरायटी को यहाँ पर डेवलप करने को लेकर के, जो ड्रफ टॉलरेंट राइस वैरायटी है उसकी डेवलपमेंट की इनकी यहाँ भूमिका थी। जो यहाँ पर ना नॉर्मल वो लोग हैं, जी फादर ऑफ द ग्रीन मानते हैं। सो से इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए जी कुछ और अवार्ड इंडिया ने विन किया था। 3rd ग्रैमी यंगेस्ट पर्सन, उनका नेम क्या था, विक्की केज। और नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर बनी थी जो कार्तिक सुब्रमण्यम। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था जो कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के द्वारा ये मिला था यहाँ पर मनमोहन सिंह जी को। साथ ही में गवर्नर ऑफ द ईयर रहे थे 2023 के अंदर, वो थे हमारे, बताइए जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उनका नेम क्या है जी, शक्तिकांता दास। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा, जो हमारे CGI हैं चंद्रचूड़ जी, सॉरी नवीन जिंदल को मिला, सॉरी यहाँ पर नवीन जिंदल को मिला था, वो तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की तरफ से मिला था उनको शायद, उसको चेक करना भाई। तेरे शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द ईयर रहे थे, मैन ऑफ द सेंचुरी रहे थे, उनका नेम क्या है जी, हमारा पंडित रामकृष्ण। देन ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल, ये पोलैंड का हाईएस्ट अवार्ड है, ये मिला था यहाँ पर जे भाई यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर जेलेंस्की। देन नवोक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला विनोद कुमार शुक्ला। देन एवल प्राइज जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में, ये मिलता है यहाँ पर लुइस कैफ्रेली को। और प्रिट्जकर प्राइज जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में, जहाँ पर मिला था चिपरफील्ड, डेविड अलान चिपरफील्ड को दिया गया। अब देखें 10 फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला किनको मिला, जहाँ पर मिला वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान को 2021 का दिया गया, ये 2021 का दिया गया। 2020 में दिया गया था, किनको दिया गया था, आशा पारेख को। सो यहाँ पर वहीदा रहमान को, वेटरन एक्ट्रेस को दिया गया,
ठीक है, टॉप ऑनर है हमारे सिनेमा का लास्ट ईयर आशा पारेख को, और गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा इसको दिया गया भाई। 1969 में स्टार्ट किया गया था, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नेम से इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि हमारे दादा साहब फाल्के ये रहे हमारे। ठीक है जी, अब चलते हैं देन दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए थे, उसके अंदर जो 2023 के अंदर अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म, यहाँ पर रही थी हमारी कश्मीरी फाइल। फिल्म ऑफ द ईयर रही थी RRR, और बेस्ट एक्टर यहाँ पर रहे थे रणबीर कपूर फॉर दी ब्रह्मास्त्र, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर दी गंगूबाई काठवाड़ी, और बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला जो आर बाकी फॉर दी चुप मूवी के लिए। ठीक है, और बाकी मिस अर्थ इंडिया बने थे भाई 2023 के, उनका नेम बताओ। राजस्थान से बिलोंग करते हैं, प्रियान सेन। ठीक है जी, देन देखें यहाँ पर ऑस्कर के लिए 2024 के लिए हमने एक मूवी को ऑफिशियली एंट्री प्रोवाइड करने की कोशिश की है, बताओ कौन सी है वो है यहाँ पर 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। मेनली केरला के अंदर जो फ्लड आए थे उनको बताते हुए भी ये फिल्म मूवी है, और इसके डायरेक्टर थे यहाँ पर जो एंथोनी जोसेफ, और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सिलेक्ट किया गया फॉर दी नेक्स्ट ईयर ऑस्कर के लिए। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मिला भाई अभी हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च के द्वारा रिलीज किए गए थे। इसका फाउंडेशन डे होगा 26 सितंबर को, और इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे जो SS भटनागर, उनके नेम से इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। अभी हाल ही में 12 साइंटिस्ट को दिया गया था, सो दैट्स वन न्यूज़ में था। ठीक है, सो उनके नेम तो नहीं है यहाँ पर, ध्यान में रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ओनली देखना किसने दिया, कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखें बेस्ट टूरिस्ट विलेज बना था इंडिया का, वो कौन सा है भाई, ये बना था यहाँ पर हमारा कृतेश्वरी। सो कृतेश्वरी विलेज भाई बंगाल के अंदर है, हिंदी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पर टेम्पल भी है हमारा कृतेश्वरी टेम्पल, जो कि वन ऑफ दी शक्तिपीठ है 51 में से। सो ध्यान में रखना इसको। ये जूनियर मिनिस्टर हैं जो उनके द्वारा ये बताया गया है कि फंक्शन के दौरान भाई 27 सितंबर को मेरी जो हमारी टूरिस्ट मिनिस्ट्री को संभालते हैं जी, बताना यार प्लीज़ भी, जो कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गलत हो रहा है। कृष्ण रेड्डी हैं या अर्जुन मुंडा, इन दोनों में से कौन से हमारे टूरिस्ट मिनिस्ट्री को संभालते हैं भाई, टूरिज्म मिनिस्ट्री को। देन विश्वनाथ घाट इन दी असम, इसको भी बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंदर डाला गया था। साथ ही में विश्वनाथ घाट यहीं पर आपको दिखाई देती है भाई। ठीक है, सो गुप्ता काशी के नाम से भी इसको जानते हैं। मेनली यहाँ पर हमारा विश्वनाथ जो मंदिर है उसके नेम से इसका नेम पड़ा। ठीक है जी, अब चलते हैं ऑब्जर्व की ओर। भी हाल ही में जो हमारे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते थे उनकी डेथ हुई, उनका नेम बताओ। उनका नेम था हमारा MS स्वामीनाथन। EL विल्सन कौन थे भाई, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनकी डेथ हुई थी 2021 के अंदर। सो ये हमारे मणकम्बू संबी समन जो हमारे स्वामीनाथन जी डेथ हुई हाल ही में, इनको फर्स्ट एवर वर्ल्ड का फूड प्राइज़ मिला था। और रमन मैग्सेसे अवार्ड, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, बहुत से अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण भी जीत चुके थे। ठीक है, सो उनकी डेथ हो चुकी है जी। हाई ईल्ड वेराइटी को यहाँ पर प्रोड्यूस करने में इनकी अहम भूमिका थी। और वर्ल्ड में देखें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं नॉर्मन बारलॉग। डेनिस अस्टिन की डेथ हुई, बताओ जी कौन थे भाई, किसके डेवलपर थे, ये थे यहाँ पर पावर पॉइंट के। इनके साथ में ना इनके को क्रिएटर थे, उनका नेम था यहाँ पर रॉबर्ट गैस्किन। इन्होंने भी इसके साथ में हेल्प की थी और इसको बनाया था भाई। अब ये भाई कुछ ऑब्जर्वेटरी हुई थी डायरेक्टरी से, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, इनको रीड कर लेते हैं। इयान बिलमट जो कि इन्वेंटर थे डॉली दी शीप के, और ब्लारमथी जो कि हमारे साइंटिस्ट थे। चंद्रयान 3 जो कंडक्ट हुआ था उसके जो भी हमारा काउंटडाउन किया था इन्होंने के द्वारा किया गया था। अरुण कुमार सिन्हा जो कि हमारे डायरेक्टर थे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के। अखिल मिश्रा जो कि 3 इडियट के अंदर एक्टर थे। गीता महते जो कि हमारे राइटर फिल्म मेकर थे। और जहाँ पर सिस्टर थे नवीन पटनायक के। देन सूर्या नारायण पात्रा जो कि यहाँ पर बीजू जनता दल के लीडर रह चुके हैं, उड़ीसा असेंबली के अंदर रह चुके थे, इनकी भी डेथ हुई। और हेल्थ स्ट्रीक जो कि यहाँ पर बैटनर एक क्रिकेटर थे, जिम्बाब्वे से रिलेट करते थे भाई, इनकी भी डेथ हो चुकी है।
सो इनको जल्दी से रिवाइज करना ही बनता है भाई, ओनली फास्टली रिवाइज करो, छोड़ दो। देन उस्ताद अली याकी हैदर एक रुद्रा वीणा एक्सपोनेंट थे, ठीक है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। वीणा बजाते थे, ठीक है, ये रही वीणा, रुद्रा वीणा बजाते थे, ठीक है, पूछ सकते हैं क्या बजाते थे, रुद्रा वीणा। देन अजीत नैन, ये कौन थे, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है भाई। अब अपॉइंटमेंट में लेते हैं। अपॉइंटमेंट में फर्स्ट वुमेन चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, साथ में CEO अपॉइंट हुए थे रेलवे बोर्ड के। नेम बता दो, नेम बताओ इनका नेम है जय वर्मा सिन्हा, जो कि हमारे लोधी जी को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, अनिल कुमार लोधी जी को। अब देखें इंट्रीम, कुछ टाइम के लिए डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, उनका नेम है यहाँ पर राहुल नेविन, ठीक है। सो देन भी कुछ और अपॉइंटमेंट है, जल्दी से मैंने यहाँ पर डाल दी, वन लाइनर की फॉर्म में है, जल्दी से रिवाइज कर लो। मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मेडिटेटर पैनल ऑफ द सिंगापुर, ये अपॉइंट हुए थे हमारे जो पहले CJ रह चुके हैं, NV रमानी। फर्स्ट वुमेन चार्ज संभाला डी अफेयर्स का इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर, इनका नेम था हमारा गीतिका श्रीवास्तवा। HDFC के MD एंड CEO दोबारा से रीअपॉइंट हो चुके हैं, इनका नेम है हमारा शशिधर जगदीशन। देन हाई कमिश्नर ऑफ द इंडिया जो कि गोवाना के लिए अपॉइंट हुए थे, उनका नेम है S तिलंग। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर अपॉइंट हुए नीरज मित्तल। अभी हाल ही में न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के R माधवन। फर्स्ट वुमेन फील्ड डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर सोनाली घोष। फर्स्ट IPS फीमेल अपॉइंट हुए थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उनका नेम है हमारा तेंजिंग जेंकी। देन देखें चेयरमैन अपॉइंट हुए थे राज्यसभा के अंदर, नागालैंड से बिलोंग करते हैं जी, इनका नेम है हमारा पेंगनुंग कोनाक। देन फर्स्ट वुमेन जो कि टॉप नेवी ऑफिसर बने थे USA के अंदर, उनका नेम है लीजा फर्नसेटी। अब न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के, इनका नेम है यहाँ पर उमेश रिवंकर। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यू सर्विस डिवीज़न के, साथ में इसको हम आकाशवाणी भी कह सकते हैं जी। दोनों देखो, ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है इन दोनों का। इनका नेम क्या है, वासुदेव गुप्ता। सेक्रेटरी अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर अपॉइंट होने वाले, उनका नेम था बमलंग मंग ब्लूनम, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन जो कि CEO एंड चेयरमैन बने जय वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट यहाँ पर IIT जंजीबार मीन्स के फर्स्ट इंटरनेशनल IIT जो कि IIT मद्रास के द्वारा बनाई गई थी तंजानिया के अंदर, उसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर, उनका नेम है हमारा प्रीति अग्यालम। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जो कि फेडरल जज बने थे USA के अंदर, उनका नेम था हमारा नुसरत चौधरी। ओके जी, मैं बता चुका हूँ जी। देन उसके बाद में चेयरमैन अपॉइंट हुए थे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, उनका नेम क्या है हमारा KN शांत कुमार। देखो चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड अपॉइंट हुए थे जी हमारे रजनीश कुमार, पहले जिस SBI के अंदर रह चुके हैं। देन HDFC के उनको 3 एक्सटेंशन में, उनका नेम है हमारा अभी देखा शशिधर जगदीशन। और चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अभी हाल ही में थे देन अंजय जोशी। अब देखो सभी आपको दिमाग में नहीं रहेंगे, मुझे भी पता है, मुझे भी नहीं है दिमाग में, कुछ तो दिमाग में रखने होंगे भाई जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने टिक कर देते हैं, ये होगा हमारा इम्पोर्टेंट, सॉरी जे हुआ इम्पोर्टेंट और जे हुआ इम्पोर्टेंट, ठीक है, जे कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देगा जे इम्पोर्टेंट है, जे इम्पोर्टेंट है, जे भी कर लीजिए, जे कर लीजिए। ओनली 10-12 इम्पोर्टेंट है भाई, बाकी तो आप छोड़ सकते हो, बहुत कम चांस है उनके आने की, ठीक है। अब देखिए संदीप बख्शी को दोबारा से रीअपॉइंट किया गया था ICC बैंक सर्विस के लिए, बैंक के अंदर, ठीक है। चाचा चौधरी को एन साबू को अपॉइंट किया गया था, मीन्स के इनके नाम से एक हमारी चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नाम की मैगजीन लॉन्च हुई थी, मेनली हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए। अब अपॉइंट हुए थे स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर, नेम बताओ, MS धोनी। जो सत्विक सोलर के अपॉइंट हुए थे ब्रांड एम्बेसडर, उनका नाम है रविंद्र जनेजा। अब देखें परमिला मलिक जे फर्स्ट वुमेन इलेक्ट हुए थे स्पीकर, कौन सी स्टेट असेंबली में, इन दी उड़ीसा स्टेट असेंबली के अंदर।
फर्स्ट टाइम ऐसे वुमेन जो अपॉइंट हुए इसका के अंदर। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट डे भाई, ये थोड़ा सा लेंथी है भाई, सबसे लेंथी टॉपिक है हमारा डेट्स, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। एक दिन के अंदर बहुत से डेज ईयर में हमारे सेलिब्रेट हुए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान में रखना, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, रिवाइज करना ओनली, एक बार रीड करना और छोड़ देना। पोषण अभियान कौन सा ईयर होता है भाई, कब स्टार्ट किया था हमने, ये लॉन्च हुआ था हमारा 2018 के अंदर। सितंबर मंथ को एज हम पोषण माह के रूप में जानते हैं। 6th टाइम इसको सेलिब्रेट करते हैं। थीम यहाँ पर पोषित भारत, सशक्त भारत, हमारा साक्षर भारत और सशक्त भारत। सशक्त मीन्स क्या होता है हमारा एम्पावरमेंट, साक्षर मीन्स की एजुकेशन और पोषित मीन्स की न्यूट्रिशन रिच। ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करता है जी। पोषण की फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ओवररीचिंग स्कीम फॉर द होलिस्टिक न्यूट्रिशन। मेनली हमारी वुमेन्स हैं भाई, बच्चा कैरी कर रही हैं, बाद में बच्चा हो रहा है, देन स्मॉल बेबी को लेकर, लैक्टिक मदर को लेकर, एडोलसेंट गर्ल को लेकर, इनकी हेल्प के लिए इसको लॉन्च किया गया था। मेनली स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया जैसी बीमारी को कम करने के लिए जी राजस्थान के अंदर 2018 में झुंझुनू से रिलीज किया गया था इस स्कीम को, पोषण अभियान को, इसको ध्यान में रखियो। देन देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब करते हैं बताओ जी, करते हैं जी 8 सितंबर को। यूनेस्को करता है थीम यहाँ पर प्रमोटिंग द लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड इन द ट्रांजिशन। और ना 24 जनवरी को हमने इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड किया था, गर्ल चाइल्ड डे को, उसकी दिन को जो हमारी मेनली जो डेडिकेट किया था इस दिन को यूनेस्को के द्वारा अफगानिस्तान की वुमेन को। और इसी दिन हम वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे करते हैं 8 सितंबर को। मेनली यहाँ पर लिटरेसी डे ध्यान में रखना, इसको छोड़ सकते हो थेरेपी वाले को। देन लिटरेसी वीक भी करते हैं भाई, जो 1 सितंबर का वीक होता है उसको करते हैं। यहाँ पर उल्लास एक न्यू हमारा इंडिया का लिटरेसी प्रोग्राम है, रिलीज हुआ था। थीम इसकी फुल फॉर्म देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर द ओल्ड इन सोसाइटी। किसने रिलीज किया था, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कौन है भाई, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, साथ ही में जन जन साक्षर ये भी यहाँ पर रिलीज हुआ था, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने को लेके। अब चलते हैं नेक्स्ट चैरिटी डे, जब हमारे जो ये रहे मदर टेरेसा, उनसे रिलेट करेगा भाई, 5 सितंबर को करते हैं। ठीक है, और ना इसी दिन हम नेशनल टीचर डे करते हैं, जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनकी कमेमोरेट करते हुए उनको। ठीक है, ये डेथ एनिवर्सरी होती है चैरिटी डे वाले दिन मदर टेरेसा की, उनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1979 के अंदर। पांडा डे, रेड पांडा डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होता है 16 सितंबर को। अभी तक किसी को पेपर में नहीं आया, क्योंकि 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को करते हैं। ठीक है, छोड़ सकते हो इसको। ओजोन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एक दिन पहले करते हैं हम इंजीनियर डे। ठीक है, ओजोन डे करते हैं 16 सितंबर को, इंजीनियर डे करते हैं 15 सितंबर को। थीम यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिकवरिंग दी ओजोन लेयर मिटिगेशन दी क्लाइमेट चेंज। ठीक है सर, थीम बता चुका हूँ भाई। यहाँ पर वेदर मूवमेंट ऑफ इंडिया कौन थे, अनामानी ये रहे, इनके द्वारा ना एक इक्विपमेंट बनाया गया था ओजोनोसोड, जो कि मेजर करेगा एटमॉस्फेरिक ओजोन को। सो ये रहा भाई कुछ बातें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन को बचाने के लिए 1987 के अंदर रिलीज हुआ था, इफेक्ट में 1989 के अंदर आया। ओके, और ओजोन डिप्लीशन के अंदर भी मेनली हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये सभी हमारी इसमें अंदर सहयोग देती हैं। सो इनको हम कम करने का मेन टारगेट था हमारा। मेनली क्लाइमेट चेंज देखें, जो क्लाइमेट चेंज होगा यही हमारे इसके अंदर आएगा 13th, इसको ही हमने कम करना है मेनली। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सभी हमारे 1st, 2nd, 3rd, 5th, 8th सभी जो हमारे गोल्स हैं वो डेडिकेट करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, जैसे कि 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 8th। ठीक है, सभी को कंसिडर करते हुए। ओजोन कहाँ पर होती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है, ये भी ध्यान में रखियो भाई, ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमारी ओजोन लेयर है, कौन सी लेयर के अंदर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। वर्ल्ड बैम्बू डे बताइए, वर्ल्ड बैम्बू डे करते हैं, ये करते हैं हमारा 18 सितंबर को। ठीक है, सो ये बताओ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कब करते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, वैसे तो वीडियो के अंदर बता दूंगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे 25
सॉरी 27 सितंबर को। और देखिए जहाँ पर वर्ल्ड तो हमारा 27 को, और देखिए नेशनल हमारा 25 को। थीम यहाँ पर वर्ल्ड की है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, और इंडिया की थी हमारी रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ये सभी डेट्स हैं भाई, जल्दी से रिवाइज करो और जल्दी से प्रोनाउंस करोगे। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, थीम अपने आप से रिवाइज कर लियो भाई, टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सी थीम है, आपको एक बार रिवाइज तो करनी पड़ेगी, मैं बोल दूंगा तभी कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये 17 सितंबर को, ठीक है। और डे ऑफ डेमोक्रेसी ये हमारा 16 सितंबर को, उसी दिन हम करते हैं इंजीनियरिंग डे। बैम्बू 18 को। वर्ल्ड कोकोनट डे, वर्ल्ड कोकोनट डे बताओ जी, हम करते हैं 2 सितंबर को। देन हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को। इक्वल पे डे फॉर द वुमेन्स एंड मेंस ये हमारा 18 सितंबर को। वर्ल्ड हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल डे 9 सितंबर। एंड सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस डे ये करते हैं 10 सितंबर को। हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है भाई, ये करते हैं 14 सितंबर को, ठीक है। 1949 के अंदर हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज हमने अनाउंस किया था, तभी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल 343 से रिलेट करेगा भाई। अब देखें ये रहा भाई फार्मास्यूटिक को लेकर 25 सितंबर, फार्मेसी स्ट्रेंथिंग दी हेल्थ एंड प्रिप नाम की स्कीम, आपने पता है फार्मास्यूटिक को प्रमोट करने के लिए इसी दिन यहाँ पर रिलीज की गई थी। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर स्टार्ट हुई थी ये स्कीम। बाद में इनके नेम पर कुछ और भी स्टार्ट हुआ, जैसे कि जो मुगल सराय जंक्शन है भाई यूपी के अंदर, उसका नेम चेंज हुआ था दीनदयाल उपाध्याय के नेम पर। और ना एक स्कीम है हमारी दीनदयाल अंत्योदय योजना, पहले इसका नेम हुआ करता था आजीविका स्किल, बाद में इसका नेम चेंज हुआ था। अब देखें टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 26 सितंबर को। वर्ल्ड मैरीटाइम लास्ट थर्सडे ऑफ द सितंबर, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो भाई। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन 28 सितंबर को। इस मंथ में बहुत से डे थे भाई, अभी भी कुछ ना कुछ मुझे लगता है छूट गए होंगे मुझसे। सो ना इसके लिए मैं डेडिकेटेड अलग से वीडियो लाऊंगा सितंबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डे की, सो वहाँ पर हम करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर है आज, लेकिन कंटेंट अच्छा है, आपके लिए काम में आएगा। बहुत से क्वेश्चन किए, कुछ भी छूटा नहीं होगा। अगर एक दो क्वेश्चन छूटा होगा देन हम जो सिंगल वीडियो लाते हैं जैसे कि हमारी टॉपिक वाइज होती है, वहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओके सर, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।